दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि शूचिन एकेडमी दिखाई जाती है, जहां मिको नाम की एक लड़की क्लास में एंटर होती है। लेकिन इशिगामी नाम का एक लड़का पहले से ही क्लास में मौजूद होता है। मिको को इसके पास जाकर बैठना पड़ता है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है। इसने एयरफोन्स पहन लिए और म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया, लेकिन अनलकीली एयरफोन प्लग्स इन नहीं है और वो इसकी म्यूजिक का टेस्ट सुनता है। वो समझ नहीं सकता कि वो किस तरह से इस म्यूजिक को सुनती है और इंजॉय करती है, लेकिन वो सोचता है कि हाँ, मिको एक अच्छी लड़की है जिसने अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने का इरादा कर लिया है। उसे अजीब सा लगता है क्योंकि वो अब मॉरल स्पोर्ट्स पर लेक्चर सुनना शुरू कर देती है। इसी वक्त फुजीवारा नाम की एक लड़की क्लास में एंटर होती है और इन लोगों से मिलती है। अब मिको दोबारा से अपना म्यूजिक सुनना स्टार्ट करने वाली होती है, लेकिन इशिगावा इसे रोकता है और एक अजीबोगरीब सी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। लेकिन मिको को इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं नजर आती। शिरोगान और लेडी का गोया भी क्लास में एंटर होते हैं और इशिगावा अपने अनप्लग हेडफोन के साथ म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि मिको को एहसास हो जाए कि इसके एयरफोन्स अनप्लग हो सकते हैं। वो इसे किसी के सामने भी शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसलिए वो इसकी मदद करने के लिए ऐसा करता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिको को इसकी परवाह नहीं है और वो इस बारे में नहीं सोचती। वो एयरफोन्स लगाए बगैर अपनी म्यूजिक को सुनना शुरू कर देती है और शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। घर में लेडी का गोया मुसलसल 2 घंटे तक अपना फोन चेक करती रहती है और शिरोगान का मैसेज देखती है, लेकिन रिप्लाई नहीं करती। इसने सोचा कि इसने बहुत देर से इसे रिप्लाई किया और बताया कि वो मैसेज नहीं देख रही, लेकिन वो मैसेज भेजने की तकनीक जानती है क्योंकि जिस शख्स ने भी मैसेज भेजा था वो पहले ही जानता है कि इसने सारे मैसेजेस तो 2 घंटे पहले ही देख लिए हैं। क्योंकि वो इसकी चैट खोल रही है, लेकिन वो सुन नहीं सकती और इसे सॉरी का मैसेज भेजती है, ये बताते हुए कि इसने इसका मैसेज अभी देखा है। वो दूसरों के मैसेजेस भी रिसीव करती है, इन्हें देखती है, लेकिन रिप्लाई नहीं दे सकती और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। इसी वक्त का गोया को शिरोगाने की तरफ से एक कॉल आती है जिसमें इसे पूछा जाता है कि वो जवाब क्यों नहीं दे सकती जब इसने 2 घंटे पहले इसका मैसेज खोला और रीड कर लिया है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, तो इसकी हेल्पर ने इसे बताया कि ये तमाम मैसेजेस स्टाफ मेंबर्स के एक रुकन ने देखे हैं और इसने अब ये मैसेजेस देखे हैं, जिससे इसे बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। दूसरे भी ये सब कुछ देखते हैं कि इसने इनके मैसेजेस को देखा लेकिन जवाब नहीं दिया और इस बारे में बुरा महसूस किया। अगले दिन इशिगामी कुछ चीजों को उठाने की कोशिश करता है और उसे वो सब कुछ बहुत ज्यादा भारी लगता है। फुजीवारा इन तमाम चीजों को आसानी से उठा लेती है और इसे अपने मसल्स को मजबूत बनाने के लिए मशवरा देती है। वो इसे मिको के साथ आर्म रेसलिंग के लिए भी दावत देती है, जिसमें वो इसे बुरी तरह से मारती है। वो अपने आप पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस करती है क्योंकि वो वीकेंड पर काम करती है और अपना ख्याल रखती है। वो आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट को मुनक्किद करने का फैसला करती है। इस टूर्नामेंट में वो फैसला करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत है और कौन कमजोर है और सबको इस बात पर एग्री करना चाहिए। टूर्नामेंट होने वाला है। पहला मैच इशिगामी और कागुया के दरमियान में है। इस मैच में वो दोनों अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बाएं हाथ की है। वो इसे हराने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं हरा पाता और कागुया ये मैच जीत जाती है। इसे सबसे कमजोर शख्स की शीश मिलती है। अगला मैच शिरोगाने और फुजीवारा के दरमियान में होगा। वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर खेलते हैं। फुजीवारा इसे धोखा देने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करती है जिससे इसे फायदा होता है। इशिगामा ने पूरी चीज को रिकॉर्ड किया और वो शर्मिंदा होकर हार गई। इशिगामी अपने सबसे कमजोर शख्स की शीश पहनती है। फाइनल मैच शिरोगाने और कागुया के दरमियान शुरू हो जाता है। शिरोगाने कागुया को हराने के लिए पूरी कोशिश करता है और वो दोनों बहुत अच्छी तरह से खेल रहे होते हैं। इनका मैच थोड़ा सा लंबा हो जाता है और दोनों को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। वो मुंसिफाना खेलने का फैसला करते हैं और कागुया जीत जाती है। हर कोई इसे कांग्रेट्स करता है और इसे प्रिंसेस मसल्स कहना शुरू कर देता है। अब स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद किया जाता है जहाँ कागुया ने खुद को स्टूडेंट काउंसिल के नायब के सदर पर इंट्रोड्यूस करवाया। इसने ये भी बताया कि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती है जो शनुमिया ग्रुप के मालिक हैं। कागुया एक बासलाहियत लेडी है जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियां हासिल की हैं, जैसे रवायती परफॉर्मिंग आर्ट्स, मौसीकी और मार्शल आर्ट्स। ने खुद को स्टूडेंट काउंसिल के सदर के तौर पर मुतारिफ कराया। इसने अपने आप को समझदार, ज़हीन और महफूज बताया। स्पॉटलाइट के साथ बहुत से लोगों ने क्यास किया कि वो एक रिलेशनशिप में है। स्टूडेंट काउंसिल रूम में शिरोगाने ने फुजीवारा को बताया कि इसने एक नया स्मार्टफोन खरीदा है क्योंकि इसने इसे समाजी मंसूबे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद समझा। इसके पास इसकी आईडी है और वो ये भी चाहता है कि कागुया इसकी आईडी ले ले, लेकिन इसने इसे लाइव नहीं पूछा क्योंकि इसे ऐसा
ऐसा लगता है कि अगर वो इससे पूछेगा तो ये मोहब्बत का इतराफ लगता है जिससे वो बचना चाहता है, ये मानते हुए कि जो कोई भी प्यार का इजहार करता है वो हारा हुआ है। दूसरी तरफ कागोया भी इसकी आईडी लेने में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट फील करती है, उसे भी ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब फील होता है। इसने अपनी प्रोफाइल फोटो को बचपन की फोटो में तब्दील कर दिया और ये भी कहा कि इसने पिक्चर को सिर्फ 3 मिनट में हटा दिया, वो इसे देखना चाहती थी क्योंकि इसकी आईडी पूछने में हिचकिचाहट फील करती थी क्योंकि वो एक आम कपल नहीं है। वो दिखावा करने का फैसला करती है और रोना शुरू कर देती है, हालांकि ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रामा था और इस पर जालिमाना होने का इल्जाम लगा देती है। वो इसे इस वक्त तक समझ नहीं पाता जब तक कि इसने अपनी पिक्चर नहीं दिखाई। इसे तो एहसास हुआ कि वो एक गेम खेल रही है। फुजीवारा ने इन्हें मशवरा दिया कि वो स्टूडेंट काउंसिल के सफर का अरेंजमेंट करे। शिरोगाने ने सोचा कि पहाड़ बेहतरीन होंगे और वहाँ वक्त गुजारने का भी इमेजिन किया। इनकी तस्वीर कशी करते हुए सितारों से भरे आसमान के नीचे बैठे हुए, जहाँ कागोया इससे अपना लव कन्फेस करेगी। शिरोगाने माउंटेन्स पर जाने के लिए डिसाइड करता है, लेकिन कागोया इसे प्राइवेट बीच पर जाने के लिए बोलती है और इनके दरमियान मौसम और कीड़ों की वजह से पहाड़ों के खिलाफ बहस शुरू हो जाती है। पर आखिर वो इस चीज पर एग्री कर लेता है कि हाँ, हम लोगों को बीच पर ही जाना चाहिए क्योंकि वो लड़का था। और कागोया भी ये सोचकर खुश हो जाती है कि अगर वो इसे स्विम सूट में देखेगा तो वो इस पर लट्टू हो जाएगा और इसे प्रपोज करेगा। लेकिन इसका एतमाद खत्म हो जाता है जब वो सोचती है कि फुजीवारा की बॉडी तो इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छी है। वो इसकी चाहत फील करती है कि अगर इसने स्विम सूट पहना और फुजीवारा ने भी स्विम सूट पहना तो वो मेरे ऊपर लट्टू होने की बजाय फुजीवारा पर लट्टू हो जाएगा। वो फिर से अपना डिसीजन चेंज करती है और पहाड़ों पर जाने के लिए बोलना शुरू कर देती है। शिरोगाने का मूड अब बीच पर जाने के लिए बन जाता है और वो आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। बल आखिर इनका सभी प्लान रूल हो जाता है और वो कहीं पर भी ना जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद शिरोगाने के पास इसका एक क्लासमेट आता है और इससे लव एडवाइस मांगता है और कहता है कि तुम तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो और लड़कियों के मामले में भी बहुत अच्छे हो, तो क्या तुम मुझे एडवाइस दोगे क्योंकि मैं अपने क्लासमेट काशिवागी को प्रपोज करना चाहता हूँ और उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। वो आपस में बैठकर बात करना शुरू कर देते हैं। शिरोगाने इस बात से हिचकिचाता है लेकिन फिर भी इसे एडवाइस देना शुरू कर देता है, ये सोच करके अगर इसने मना किया इसको बताने से कुछ तो इन्हें लगेगा कि वाकई में सिंगल है और इसे कुछ भी नहीं पता। ये सब कुछ कागोया दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है। वो लड़का इसे बताता है कि काशियोगी ने इसे वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट दी थी जिसे इसने बहुत ज्यादा पसंद किया और वो इसे प्रपोज करना चाहता है। उसे इस बात का यकीन है कि वो लड़की इसे लाइव प्रपोज नहीं करेगी। वो लड़का इसे बताता है कि उस लड़की ने इसे ये भी पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो इसने जवाब दिया कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि इसे लगा कि वो इसे छेड़ रही है। शिरोगाने इस लड़के को एडवाइस करता है कि वो जाए उस लड़की के पास और उसे दीवार के साथ लगाकर उसके आगे मुंह कर उसे बोले कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगी, क्योंकि इस टेक्निक का नाम है वॉल डाउन और वो जरूर इस चीज में कामयाब हो जाएगा। वो लड़का इससे पूछता है कि क्या तुम कागोया के बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि तुम लोगों के रिलेशनशिप की बहुत सारी अफवाहें हमने सुनी हैं, लेकिन इसने वाजिया किया कि वो लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं है और ना ही कोई कपल है। जैसे ही शिरोगाने इसकी बुराई करने लगता है तो वो नोट करता है कि कागोया तो दरवाजे के बाहर ही खड़ी हुई है, तो वो जल्दी से ये कहना शुरू कर देता है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है और मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहूंगा। वो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करना शुरू कर देती है। वो लड़का वहाँ से उठता है और शिरोगाने का थैंक यू करता है और वहाँ से चला जाता है। वो लड़का उस लड़की काशियोगी के पास जाता है और उसे अपना लव कन्फेस कर लेता है और ये टेक्निक काम आ जाती है और अब दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। फुजीवारा को एक बुक मिलती है जो प्रिंसिपल ने एक स्टूडेंट से छीन ली थी क्योंकि वो एक अडल्ट मैगजीन थी और कॉलेज और स्कूल में ये सब कुछ अलाउड नहीं है। वो इस मैगजीन को पढ़ती है और इसे बहुत बुरा भला कहती है। वो तीनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जानते हैं कि 34% स्टूडेंट्स को पहले ही फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में एक्सपीरियंस हो चुका है, यानी हर 4 में से 3 लोग इस चीज का शिकार हैं। कागोया इनकी बातों को गौर से सुनती है और कहती है कि तुम लोग आखिर इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहे हो, ये तो एक आम सी चीज है। फुजीवारा कागोया से पूछती है कि क्या तुम्हें इस चीज का एक्सपीरियंस है, तो वो इसे आम तौर पर लेती है और कहती है कि हाँ, मुझे तजुर्बा है कि तुम लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहती है कि मैं बहुत ही प्यार भरे माहौल में पैदा हुई हूँ और पली बड़ी हूँ, लेकिन वो दोनों हैरान रह जाते हैं इसकी बात सुनकर और सोचते हैं कि इससे फर्स्ट टाइम के बारे में पूछा जाए। फुजीवारा इससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो कहता है कि नहीं। तो इसे वो टाइम याद आ जाता है जब वैलेंटाइन डे पर लड़कियां इसे प्रपोज करती हैं और फ्लावर्स देती हैं और रोमांटिक चीजें भी देती हैं गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन वो झूठ बोलना चाहता है, लेकिन फुजीवारा एक्सपीरियंस पर्सन है और इसका झूठ पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम्हारी एक छोटी बहन है और मुझे यकीन है कि तुमने उसके साथ ही सब कुछ किया ही होगा। तो वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो दोनों कागोया से इसके फर्स्ट टाइम के बारे में पूछने का फैसला करते हैं। जब वो इससे पूछते हैं तो वो जवाब देती है कि हाँ, मुझे मालूम है कि ये क्या होता है किस करना, क्योंकि वो 16 साल की उम्र में फिजिकल रिलेशनशिप से महफूज थी। अभी फुजीवारा को इस बात
बात की समझ आ जाती है कि वो क्या समझ रही है। वो इसकी तरफ आती है और इसे बताती है कि तुम गलत समझ रही हो फर्स्ट टाइम को, ये सब क्या होता है। वो इसे सब कुछ बता देती है। रात को वो दोनों कॉलेज में अकेले होते हैं क्योंकि फुजीवारा वहाँ से चली गई होती है और अब कॉलेज में कोई भी नहीं होता। इसने 20 के खेल को आजमाने का फैसला किया। सवाल आज जैसे कि इसने दावा किया कि वो इसे जानता है और इसे इस वक्त भी समझता था जब से वो एक साथ थे। हाफ ईयर के लिए स्टूडेंट काउंसिल वो आपस में खेल के असूल वगैरह के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। वो इसके साथ जवाब देगी हाँ या नहीं और इसे जवाब का अंदाजा लगाना पड़ा। वो एक एक करके एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं। वो सवाल करता है कि वो किससे प्यार करती है तो वो शर्माने लगती है और इसे पता चल जाता है कि वो तो इससे प्यार करती है। वो इस सबसे बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाता है। वो एक दूसरे से इस बारे में बात करना चाहते हैं, एक दूसरे को जवाब भी देते हैं, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं एक दूसरे से। वो बाहर जाने ही वाले थे का गोया को वो टाइम याद आ जाता है जब वो जानवरों के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी और इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। जब वो स्कूल जाना चाहती थी लेकिन ऐसा कर नहीं सकी क्योंकि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। इसकी जिंदगी और असूल इसके घर वालों की मर्जी से ही तय किए जाते थे। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल जा रही होती है तो देखती है कि एक बिल्ली इसकी गाड़ी के इंजन में फंस जाती है। वो स्कूल के वे में बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील करती है और वॉक करना चाहती है और वो सोचने लगती है कि इसे शिरोमणि के साथ चलने का भी मौका मिलना चाहिए। जब वो मूव आउट कर रही होती है तो सड़क के करीब एक छोटी लड़की इसको रोते हुए मिलती है और इसने इसकी मदद करने का फैसला किया। इस लड़की ने इसे बताया कि स्कूल जाने के लिए पैदल चलने वाले पुल को अपूर करना चाहती थी लेकिन अकेले नहीं कर सकी। इसने शुरू किया इसके साथ चलना और इस छोटी बच्ची का नाम येटी था जो आमतौर पर दोस्तों के साथ स्कूल वगैरह जाया करती थी लेकिन अब अकेले जाती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ इसके पास पहुंचती है और रास्ते में इसके बारे में बताना शुरू कर देती है कि वो अपने दोस्तों से मिलेंगे ताकि इसके बारे में फिक्र ना करें। ये लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। अब वो अकेली वहाँ पर खड़ी हुई सोच रही होती है कि वो तो बिल्कुल अकेली है और अब वो स्कूल किसके साथ जाए। इसी वक्त वहाँ पर शिरोमणि अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहाँ पर आ जाता है और इसे इसके साथ बैठने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक साथ आगे बढ़ जाते हैं। स्कूल के लिए देर हो रही थी और वो बैठकर ये सब कुछ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। कुछ दिनों के बाद वो अपने यूजुअल रूटीन में वापस आ जाती है लेकिन याद करती है उन दिनों को जब वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।